Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. याद करते करते एक ख्वाब से मिले हम रंगों से गुफ्तगू की याद करते करते लौट आओ जिंदगी, लौट आओ। चली गई। शीशे का कफस तोड़ के चली चली गई, चली गई जिंदगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने एक्टिंग छोड़ दी। प्रॉब्लम ये नहीं है नहीं तो फिर क्या है प्रॉब्लम? यार, उसने दोस्ती के रिलेशन को जुनून की हद तक पहुंचा दिया। शीशे का ग्लास टूटने के बाद आज पहला दिन है जो तुमने उसको देखा है। कैसा लगा? कभी कभी मुझे लगता है महा कि तुम बहुत खुश होती है मुझे तकलीफ में देख के। धंधा कैसा जा रहा है? धंधा भी भाई जा रहा है। धंधा क्या जा रहा है, बीट वाले इतने आ जाते हैं, जगह वाले को दो इलाके वालों को दो, भिखारियों को भी नहीं छोड़े भाई। तुम्हारे साथ धोखा किया जा रहा है, समझो रमशा। वो शख्स पहले से शादीशुदा है। हो उसकी बीवी रुकैया इस्माइल जी किसी बिजनेस टाइकून की बेटी है। इस वक्त फार ईस्ट के किसी शहर में है। अच्छा, तो मालूम है तुम्हें? जो तुम्हें नहीं मालूम आमिर, वो ये है कि उसकी बीवी 3 साल से बिस्तर पर पड़ी है, फालिज ज़दा। लोगों को पसंद और नापसंद किया जाता है, इस तरह नहीं किया जाता किसी के साथ। जी जी, लेकिन मुझे तो बताइए, मेरा क्या गुनाह है? सभी अपनी जिंदगी प्लान करते हैं मिसेस आदिल। नहीं, तुमने अपनी जिंदगी नहीं बल्कि तुमने आमिर की बर्बादी प्लान की है। भाई भाभी ने इजाजत दे दी। ऐसे बहुत ज़रूरी था ये। हाँ, आई एम श्योर बहुत ज़रूरी होगा। आई मीन वो दोनों बहुत ख्याल करते हैं तुम्हारा। इनफैक्ट भैया नहीं पाला है मुझे। अब्बा जी का तो कुछ याद ही नहीं मुझे। तुमसे तुमसे भी एक बात करनी है जो कि ज़रूरी है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि मुझे जाना है ये शहर छोड़कर। इस वजह से नहीं कि मैं बस बहुत से पैसे कमाना चाहता हूँ। वो पैसे यहाँ नहीं कमाए जा सकते? नहीं, जो काम मैं जानता हूँ उसके तो यहाँ कोई पैसे नहीं। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बहुत है मेरे पास। बहुत मुबारक हो। आई एम नॉट जोकिंग। तुम्हें जितने पैसे चाहिए, इट्स ऑल योर्स। बहुत अपनायत से तुमने ये बात कही है, मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। मगर महा, मैं खुद कमाना चाहता हूँ पैसे। अपना कमाया हुआ? तो तुम्हें औरत का कमाया हुआ पैसा नहीं चाहिए? तुम्हें ये नहीं पता कि लोगों को तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है? हाँ, खूब मालूम है मुझे। तुम्हारा रास्ता रोकना नहीं चाहती, लेकिन एक एक सेल्फिश ख्याल आता है मेरे दिमाग में। वो क्या? वो ये कि अगर तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो शायद तुम्हारी नज़रों में मेरी वर्थ बढ़ जाएगी। ये क्या बात हुई? नहीं, तुम्हारी वर्थ है। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो मेरी।
तो उसका मतलब है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा सकती हूँ। ये हुई ना बात। तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम्हारे बाल बहुत हसीन हैं? अली, हाँ। अच्छा वैसे कितना जल्दी जल्दी हो गया ये सब एकदम से ना? मुझे पाने की तुम इतनी जल्दी जो थी। मैंने सुना है जो रिश्ते जल्दी जल्दी बनते हैं वो जल्दी जल्दी टूट भी जाते हैं। अच्छा, किससे सुना तुमने? ऐसे ही कोई कह रहा था। अगर कोई ऐसी बात करे ना तो उसको कहना कि कुदरत का निजाम ही ऐसा है, हर काम जल्दी जल्दी हो जाता है। अच्छा अपने बारे में बताओ कुछ। अपने बारे में क्या बताऊं मैं? भाई देखो, मेरा सीवी है मेरे कंप्यूटर में, मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा, तुम पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा जितना मैं जानती हूँ बहुत कुछ जान चुकी हूँ, लेकिन ये तो बताओ I mean, पेरेंट्स कहाँ हैं, फैमिली किधर है, पहले कहाँ थे, क्या करते थे, यू नो? ये सारा कुछ बताऊंगा तो सारी रात गुजर जाएगी, बड़ी लंबी कहानी है। मैं बस इतना तुम्हें बता देता हूँ कि मेरी एक आपा है, बस। और वो कहाँ है? वो रहती हैं डेनवर कोलोराडो में। अच्छा तो मिलने नहीं आती वो? नहीं। तो हम चले जाते हैं ना? हाँ ना, तुम्हारी मैं बात कराऊंगा उनसे पहले फोन पे। हाँ जरूर। और फिर हम जा भी सकते हैं उनको मिलने के लिए। That'll be nice, I think. Yeah. ये देखता नहीं है अपनी रिमशा जी की तस्वीर छपी है उनके हस्बैंड के साथ। ये तुझे कहाँ से मिला? अरे यार अखबार में छपी है, देख। अच्छा तो ये लोग आ गए हनीमून से। यार ये हनीमून क्या होता है? पागल है क्या? तुझे नहीं पता हनीमून क्या होता है? वो जब मियाँ बीवी शादी के फौरन बाद नहीं घूमने चले जाते हैं, सैर सपाटे पे पैसे खर्च करते हैं, वो होता है। जरा दे। अरे ये कहाँ लेकर जा रहे हो यार? अबे कहाँ लेकर जा रहा हूँ? कोई खा नहीं जाऊंगा, जरा आ रहा हूँ रमजी साहब के कमरे से। शरानी साहब जी। आपके स्कूल दाखिले का टाइम आ गया है। हैं? कल से आपका धंधा बंद और तालीम शुरू। तालीम शुरू। अब मैं पढ़ूंगा, स्कूल जाऊंगा, मेरे पास बैग होगा बेटा हमजा, उसमें मैं बिरले रखूंगा। राज भाई आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको बैग दिलवा दूंगा। इब्राहिम भाई
आप हमजा को ना बैग का कलर बता दें जो आपको पसंद है। ब्लैक। ब्लैक, हाँ काला बैग होगा। हमारी भाभी बहुत अच्छी है, खुश थोड़ी होंगी वो। सुबह स्कूल भी तो जाना है। सुबह स्कूल जाना, मजा आएगा। रात कैसे गुजरेगी, मैं कैसे सोऊंगा। सुबह स्कूल जाना है, सुबह स्कूल जाऊंगा। इब्राहिम भाई खुश नहीं होंगी भाभी। सुबह स्कूल जाना है। चाचू आपका फोन आ रहा है। थैंक यू। हेलो। ये हेलो, क्या हो रहा है? हाँ रमजी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, आओ कोई आइडिया शाइडिया दो। आइडियाज? नहीं भाई, मैं तो खाली हूँ। आओ क्यों यार, हम तो तुम दोनों के आसरे पर बैठे हैं। फॉरगेट इट। वैसे ही आप किन दो का जिक्र कर रहे हैं? भाई तुम्हारा और उनका जिक्र है जो बिहार के चली गई, बल्कि अब तो आ चुकी हैं। यानी हनीमून से लौट आई है ना। आज अली की और उसकी अखबार में तस्वीर है। अच्छा कुछ भी नहीं यार, तुम भी कहीं बाहर ही निकल जाओ। अबे मैं बाहर ही हूँ यार, ग्रुप बिखर रहा है मेरा। रमजी, ये सब कुछ होता रहेगा। इट्स लाइफ यार। तुम क्या कर रहे हो आजकल? यहाँ करने में कुछ है यार रमजी? तुम भी अपने मामा के पास स्टेट्स क्यों नहीं चले जाते? स्टेट्स? यार मेरी बात सुनो, तुम एक दो दिन में मेरे पास चक्कर लगाओ। हाँ आऊँगा यार। ओके माय फ्रेंड, बाय बाय फॉर नाउ। ओके बाय। मेरा मरना जीना सोना जागना सब तुम्हारे लिए। करेक्शन, इंसान अपने लिए मरता जीता सोता जागता हंसता रोता है, सिर्फ अपने लिए। और ये जो तुम घिसी पिटी बातें कर रहे हो, ये किसी बी ग्रेड प्ले में चल सकती हैं, आम जिंदगी में नहीं। हाँ क्यों नहीं, बी ग्रेड एक्टर जो हूं, तीसरे दर्जे की जिंदगी गुजारता हूं, मगर तुम्हारे साथ ऊपर उठना चाहता हूं रमशा। मुझे मत छोड़ो प्लीज, ऐसा मत करो रमशा। मैं कैसे बताऊं तुम्हारे बात कुछ नहीं है। दिस इज द लिमिट आमिर। किसी के होने से ना तो जिंदगी चलती है और ना ही किसी के ना होने से रुक जाती है। मगर मैं रुक गया रमशा, खुदा की कसम, तुम्हारे बाद सब खत्म। हेलो। हाय। कहाँ तक पहुँचा जी काम? बस चल रहा है, देख रहे हो तुम।
यार आज जो है ना माँ, आपको हमारे साथ कॉफी पीनी है। नहीं यार, आई एम वे टू बिजी। पता है, एक बात डिस्कस करनी है आपसे। बोलो। रमशा आ गई है। पता है। यार ऐसा नहीं करते कि रमशा को और उसके हस्बैंड को एक रिसेप्शन दे दें? हाँ जी, दावत तो करनी चाहिए। ठीक है, जितना जितना मुझे देना होगा मुझे बता देना। कंट्रीब्यूशन की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग। नथिंग डूइंग, प्लीज डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस। एक मशवरा है, 2 ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है ना, और उसके हस्बैंड के पास चलते हैं इनविटेशन लेके। मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम बुलंद को ले जाना। जाएंगे जनाब, और अगर कहेंगे तो चंदा भी दे देंगे। That's the spirit. तुम लोग जाना और हल्ला गुल्ला करना, मैं बाद में आऊंगी। कहाँ, किस चीज में? एक में तुम्हें ही बताते हैं, रुक जाओ। लेकिन एक बात, अली के पास जरूर जाना, उसके ऑफिस अलग से। अलग से क्यों? भाई वो बहुत बिजी आदमी है, ऑफिस में 10 मिनट से ज्यादा मत रुकना, और घर पे बिल्कुल भी उसके घर में रश मत लगाना, और सेक्रेटरी से जरूर उसके टाइम लेना। कहाँ जाना है, किससे टाइम लेना है? चुप रहो भाई, वो कितना भी रोके 10 मिनट से ज्यादा मत रुकना। तो यानी कि आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? नो सॉरी, बट डू लेट मी नो अबाउट इट। I'll do that. मुझे ले जाया जा रहा है, बताया भी नहीं जा रहा। जाने अजीज, चलो तो सही, सब बता दो। ओके ओके। तेरी जुदाई के दुख ने मेरे रुएं रुएं में तलखी भर दी थी। मेरे आंसू मुझे अंदर ही अंदर भिगोते रहे। मुझे पता है तुझे बाबा का इंतजार है। बाबा के सीने से चिमट के सोना है ना, नींद नहीं आती ना, बाबा को भी नहीं आती। जिस दिन से तू गई है, बाबा नहीं सोया। खड़ी धूप में कोई सोता है, कोई सो सकता है आंखों में नमक लगा कर, कोई सो सकता, कौन सो सकता है अपने जिगर गोशे दोनों मिट्टी में दबाकर? कौन सो सकता है? तेरी हंसी को दूसरे चेहरों में तलाश करना, बहुत काम करने हैं। जल्द आऊंगा।
अगले जुम्मे तुम मर जाओगी। What? क्या बोला आपने? अगले जुम्मे तुम मर जाओगी। मर गई वो लड़की। कौन मर गई? वही लड़की जिसको तुमने बद्दुआ दी थी। अरे किसको हमने बद्दुआ दी थी? वो टीवी वाली लड़की को। हम तो सैकड़ों बातें करते हैं सैकड़ों लोगों से। मुझे किसी भी लोग से कोई गर्ज नहीं है। वो लड़की मेरी मोहब्बत थी, जीने की वजह थी वो मेरी। एहसास होता था उसके जीने से मुझे। अगर हम कहते होते और हमारी बात पूरी होती होती तो सबसे पहले हम अपने आप को कहते मर जाओ। हाय। हाय। Oh, what's that? I don't know. Let's see. इस पे लिखा है रमशा बेगम के लिए। आया कहाँ से? नहीं लिखा कहाँ से आया है। तुम्हें किसने दिया? तो ये झाड़ी में पड़ा हुआ था। अरे देखें तो सही है क्या। बी केयरफुल। नहीं भाई कोई खतरा नहीं है, कोई बम बम क्यों रखेगा, हम अमन पसंद लोग हैं। लिखा है ग्रीन पीस। मुझे लगता है ग्रीन पीस वालों ने हमें कुछ मशवरा दिया है। हाँ, वो चाहते हैं कि अगर हम में कोई लड़ाई है तो हम उसे खत्म कर दें, अमन से रहे और एनवायरनमेंट के लिए काम करें। एंड आई एग्री, डोंट यू? अच्छा। ये तो अंगूठी है, डायमंड की है शायद। अच्छी खासी एक्टिंग कर लेते हो तुम। लाओ पहनाओ। कैसी है? बहुत प्यारी, ब्यूटीफुल। थैंक यू। डोंट थैंक मी, थैंक द ग्रीन पीस। आई लव यू। आसमान से टूट कर गिरेगा, एक तारा आसमान से गिरेगा, जमीन की तरफ आएगा। एक तारा आसमान से टूटेगा, जमीन की तरफ आएगा। हम जो कहते हैं वो हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता।
मिसेस डमेलो, आप अली भाई के मैरिज रिसेप्शन में नहीं आई थी? अली की शादी में मैं नहीं गई थी। आई रिमेम्बर जॉर्ज कोमा में था और ऐसे में यू नो हाउ इट इज, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ओह, अब कैसे हैं वो? जॉर्ज के बारे में बात नहीं करो। आई सी। आप तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। जॉर्ज बोलता है अपने हेमिस्फीयर में आपसे ज्यादा फिजिकली फिट लेडी कोई नहीं है। He really believes that. जॉर्ज हमेशा सच बोलता है। वो ठीक कहते हैं। You mean जॉर्ज? एक मिनट, जॉर्ज के बारे में बात नहीं करो। अच्छा? अली भाई तो बहुत अच्छा फ्रेंड है जॉर्ज का। वो तुम लोगों के घर आता होगा ना? कौन? जॉर्ज। माफी चाहती हूँ मिसेस डमेलो, बट आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कमेंट। हाँ ठीक है, हम लोग जॉर्ज के बारे में ज्यादा सी बात नहीं करना चाहते। अच्छा मिसेस डमेलो, मैं चलती हूँ। किधर चली? मेरे साथ एक कॉफी पियो नहीं? नहीं मिसेस डमेलो, थैंक यू। ये किसका बीवी है? ये अली भाई की बीवी थी, अली मुस्तजाब की बीवी थी। इनफैक्ट मेरा ससुराल जो है वो काफी जज्बाती है। ये मेरे कोलीग्स हैं, तुम्हारे ससुराली नहीं। तुम्हारे ससुराली एक दुनिया को समझने वाले मैटर ऑफ फैक्ट किस्म के लोग हैं। ये देखा तुमने? क्या? तुम्हारा इंटरव्यू। इंटरव्यू? भाई वही जो रजा भाई के दोस्त ने लिया था। दिखाओ। मैं सुनाता हूँ, सुनने में ज्यादा मजा आएगा। मैं अदाकारी छोड़ चुकी हूँ। क्या ये मैंने कहा है? कौन है आप? पता कर रहे हैं अभी। ये क्या किया आपने? अगर वो लोग आपको गोली मार देते तो? आप लोगों के अंदर कोई प्रोफेशनल एथिक्स हैं? निहायत गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। अपनी मर्जी से जो बातें लिखना चाहते हैं लिख देते हैं। आप चुप रहें। आपने मेरे इंटरव्यू में वो बातें क्यों लिखी जो मैंने बिल्कुल नहीं कही? आपको कुछ अंदाजा है कि इन तमाम बातों से मेरी अपनी जाती जिंदगी में क्या फर्क पड़ सकता है?